हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नया टॉपिक एक्चुअली नहीं है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग समझेंगे एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में एंड ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं पहले हम लोग समझते हैं एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे? एटॉमिक मास के बारे में। देखिए एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास इट इज डिफाइंड है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। मतलब ये कि कोई एलिमेंट का एक एटम जो है उसका जो मास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको एम भी बोलते हैं। ये डिफाइंड कैसे किया जाता है बताइए? फिर से एक बार मैं समझा देना चाहता हूँ। इट इज डिफाइंड है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और एक्सप्रेस किस में किया जाता है? एक्सप्रेस एमयू में किया जाता है। लेकिन आजकल एमयू के जगह हम लोग को क्या देखने को मिलता है? यू मिलता है। उसका मतलब क्या होता है? मैं लिखा हुआ हूँ यूनिफाइड मास। यू आजकल आपको देखने को मिलेगा। एटॉमिक मास का यूनिट क्या देखने को मिलता है? यू। पहले एमयू हुआ करता था, लेकिन अभी आजकल यू देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एमयू होता क्या है? तो एमयू जो है वन एमयू डिफाइंड है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कहने का मतलब ये है कि C12 जो आइसोटोप है, आइसोटोप के बारे में मैं आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो में। अगर आप मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जाके पिछली वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियरिटी आएगी। फिर से मैं बता देता हूँ आपको आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप बोलते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन? C12, C13 और C14। ठीक है, 12 क्या है? एटॉमिक मास है कार्बन का। उसका जो एटॉमिक मास किसका? C12 जो है कार्बन 12 आइसोटोप है, उसके एक एटम के जो मास होंगे उसके 1/12 को ही हम क्या बोलते हैं? उसके 1/12 भाग को ही हम क्या बोलते हैं बताइए? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होता क्या है। देखिए 1 एमयू को डिफाइन हम लोग करते हैं। 1 एमयू क्या होता है बताइए? 1/12 इनटू क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 सिर्फ लिख दीजिए, C12 आइसोटोप की बात की जाती है। तो देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होता है? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। C12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखिए ये पता कैसे चलता है? तो एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक ग्राम जो है यंत्र होता है, ठीक है, उससे पता किया जा सकता है किसी एक एटम के मास को पता आप कर सकते हैं। कैसे? स्पेक्ट्रोमेट्री से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं मास होता कितना है किसके? एक एटम के, वो भी किसके? कार्बन 12 आइसोटोप के। 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। सॉरी 24 नहीं होता है, माफ कीजिएगा, 23 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 23 ग्राम। क्लियर? तो एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगी। -24 ग्राम आ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, स्पेक्ट्रोमेट्री से आप लोग पता कर सकते हो किसके बारे में? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 के बारे में। कितना होता है? 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ, 1/12 इंटू, इसको जब हम लोग देखेंगे इसको 12/Na के बराबर ही आ जाता है। कोइंसिडेंटली 12/Na के बराबर आ जाता है। कौन? 1.9924 इंटू 10⁻23 किसके बराबर आ जाता है? फिर से ध्यान दीजिए, 12/12Na के बराबर। Na होता क्या है? Na क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है,
किसी एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितने होंगे बताइए। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर। तो ये कोइंसिडेंटली 12/Na के बराबर आ जाता है। और ग्राम क्या हो जाता है, ये ग्राम जो है रख सकते हो यहाँ पे, कितना होगा बताइए। ग्राम जो रहेगा n, ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, किसके बराबर आ जाता है 1/Na ग्राम के बराबर आ जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार और समझा देता हूँ आपको, फिर से ध्यान दीजिए, एक बार और समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई हो। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/Na के बराबर होता है। आपको प्रूफ करके भी मैं दिखा दिया कि 1/Na ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। आपको याद रखना है ये चीज़ें। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सॉरी, एटॉमिक मास जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय U। किससे डिनोट करते हैं, U से। AMU भी पहले डिनोट किया जाता था, लेकिन आजकल अब U यूज किया जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास। क्लियर। तो आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए, दोनों बोलते हैं, लेकिन पहले AMU यूज होता था। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में भी क्या देखने को मिलेंगे, U देखने को मिलेंगे। कोई भी आप एग्जाम दे लो, या तो JEE दो या नीट दो, सब में क्या देखने को मिलेगा, आपको U देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक अपना क्या है, एटॉमिक मास है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्लियर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें भी एटॉमिक मास में भी वही आता है, क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही बराबर होता है एटॉमिक मास, लेकिन इसमें बस यूनिट का अंतर होता है। यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, AMU या U हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, AMU या क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एटॉमिक मास होता क्या है, आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिट AMU या U होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, AM मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही बराबर होगा। ठीक है। कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे, मतलब पिछले क्लास में, मैं पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं किसके बराबर होते हैं बताइए, वो होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही बराबर, लेकिन कोई यूनिट नहीं होता है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में भी बताया हूँ। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। डाउट क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा बताइए, AMU हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AMU। और अभी मैं आपको बताया था 1 AMU कितना होता है बताइए जल्दी जरा। 1 AMU कितना होता है, 1 AMU जो होता है, 1 AMU अभी हम लोग डिस्कस किए थे 1.67 इंटू 10 टू द पावर, बोलिए 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर -24 ग्राम। और किसके बराबर हो जाएगा ये, 1/Na ग्राम के भी बराबर होता है। अभी डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। फिर से बता देना चाहता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में इसके और भी चैप्टर्स में यूज है। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। 1 AMU किसके बराबर होता है बताइए, 1 AMU 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम में भी इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा बोलिए, AMU में। AMU को हम लोग चेंज करेंगे ग्राम में, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बता दो जल्दी, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, -24 ग्राम। होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू क्या आ जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/Na भी लिख सकते हैं। 1/Na क्या है, 1/Na की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ठीक है।
तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, mu या u होती है। तो चलिए ये डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे, GAM, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब हम लोग GAM के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राम एटॉमिक मास, GAM के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये है, मैं लिख देता हूँ पहले, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सही लिखा। कहने का मतलब ये है, कोई भी एलिमेंट के एटम के 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, GAM क्या होता है फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको YouTube पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप लोग रिवर्स करके भी चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका यूनिट क्या होगा बताइए। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, क्या होगा यूनिट, ग्राम होगा। इसमें यूनिट क्या होगा बताइए। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो यही लिख लीजिए, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। GAM होगा कितना, GAM कितना होगा बताइए, GAM क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ऑलरेडी आपको बताया हूँ, मास ऑफ 1 ग्राम एलिमेंट, मास ऑफ 1 ग्राम एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एलिमेंट। मतलब 1 ग्राम का मतलब है 1 मोल। यहाँ पे क्या मतलब है, 1 मोल। क्या मतलब है बताइए, 1 मोल। इसमें आप लोग लिख भी सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, ये भी आप लोग लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ एटम्स। आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फिर से आपको एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुद भी बताइएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होंगे बताइए, कितने एटम्स होंगे, Na के बराबर होंगे। Na कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। Na क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ Na एटम्स, यही लिख सकते हो। यहाँ Na क्या है बोलिए, अरे बताओ यार, Na क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें क्या लिख सकते हो, मास ऑफ कितना एटम होता है Na में बताइए, 6.023 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, GAM बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, GAM। होप सो आपको डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। GAM किसको बोलते हैं, मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स को हम क्या कह देते हैं, GAM बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये तीसरा है, ऑलरेडी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। देन ये तीसरा कौन सा है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बातें करूंगा। GAM हम लोग निकालते हैं, GAM होता कितना है ये निकालते हैं। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की डिस्कशन करते हैं।
ग्राम एटॉमिक मास के ही बारे में पढ़ रहे हैं, मिटा दिया मैं गलती से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बताइए, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं, कितनी आती है वैल्यू ये हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। मास ऑफ वन एटम इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल वन। देखिए ध्यान दीजिए, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इनटू क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल। अभी आपको बताया था कि मास किसके निकालने हैं, एक मोल के निकालने हैं, एक मोल के किसी भी एलिमेंट के एटम के एक मोल का जो मास निकाला जाता है उसी को GAM बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक मोल में मान लीजिए कितने, एक मोल में कितने एटम है, आपको बताया हम कितने एटम है, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है। कितना होता है बताइए, कितना होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो इसमें हम लोग पता कर सकते हैं इसका मास कैसे, एक तो नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं एक मोल में, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एटम के मास से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, बहुत साधारण एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, ठीक है, एक ही जैसा पेन है 10 और सबका दाम जो है 5 रुपया है, तो कितना टोटल दाम हो जाएगा, प्राइस कितनी हो जाएगी बताइए, 5 इंटू क्या करोगे 10 करोगे। मतलब क्या कि एक का जो प्राइस है और टोटल कितने पेन है उसको मल्टीप्लाई करना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया है, एक मोल में कितने एटम है और एक एटम का कितना मास है, तो टोटल मास निकल जाएगा। यही हमें निकालना है, समझ में आ रहा चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो जो अभी मैं बताया हूँ उसको रिवर्स करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। मास ऑफ वन एटम क्या होता है बताइए, मास ऑफ वन एटम बताइए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किस में होता है, AMU में। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे AM क्या होता है, एटॉमिक मास, किसके बराबर होता है बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। किसके बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो भी किस में, AMU में। लेकिन हमें इसमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। फिर से सुन लो, GAM किस में निकलता है, ग्राम में निकलता है, लेकिन हम जानते हैं एक एटम का मास किस में होता है, AMU या U में होता है। तो AMU को हम लोग जब ग्राम में निकालेंगे तो क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, मैं जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था, n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू, ठीक है, वो भी डिवाइड करेंगे तो क्या, ग्राम में, ठीक है, किससे, ग्राम में। नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, फिर से सुन लो, एक मोल में एवोगैड्रोज नंबर के ही बराबर पार्टिकल होते हैं, या तो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, ठीक है, कितने होंगे, एवोगैड्रोज नंबर के ही बराबर होते हैं। तो एवोगैड्रोज नंबर को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही बच गया। क्या बच गया बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्या बच गया बोलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गई किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो GAM कितना निकल गया, GAM कितना निकल गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही बराबर निकल गया, और किसमें निकला सॉरी, ग्राम में निकला। तो फिर से ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले वाले वीडियो में RAM बताया था, रिलेटिव एटॉमिक मास बताया था, कितना बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही वो भी बराबर होता है। अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में बात किया हूँ AM के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, कितना आया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आया था, ठीक है। यूनिट क्या थी, AMU या U, ठीक है। और बात की जाए GAM की, तो ये भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही बराबर होते हैं, लेकिन यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। तो चलिए हम लोग समराइज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के मैं समराइज कर देता हूँ, 2 मिनट का काम है और, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, RAM बताए हुए, क्या बताया था बोलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, किसके बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर,
और rm की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस होती है, कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद अभी बताया हूँ am क्या होता है? नंबर ऑफ, ये भी न्यूक्लियंस होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। और यूनिट क्या होती है? यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। am की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास की बताइए। ग्राम, सॉरी amu या u होता है। क्या होता है? amu या u। और क्या लिख सकते हो? कैपिटल U, यूनिफाइड मास। ठीक है, अभी बताया आपको GAM। GAM क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर। किसके बराबर? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर। यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी हम पढ़े हैं तो सब में क्या आ रहा है बताइए? सब में यही आ रहा है कि जो एटॉमिक मास होता है, या तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो, या एटॉमिक मास हो, या क्या हो, ग्राम एटॉमिक मास हो। कितना होता है बताइए? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के ही बराबर होता है। बस अंतर क्या है? यूनिट्स का। पहले में कोई यूनिट नहीं, दूसरे में एमयू या यू, तीसरे में क्या होता है बताइए? ग्राम। क्लियर? तो यही बेसिक चीजें हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत बार बोल चुका हूँ, होप्स आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। होप्स आपको सब चीज़ें पसंद आई होंगी और रिस्पांस अच्छा दीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूं। अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, आपको बहुत कुछ, अभी आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।